साइकिल यात्रा निकालकर सपाइयों ने लिया सरकार बनाने का संकल्प। चौकों बाजार में सभा कर भाजपा की नीतियों को कोसा। समाजवादी समर्थित फूलन सेना ने सगड़ी विधानसभा में साइकिल यात्रा निकालकर सपा की 2022 में सरकार बनाने का संकल्प लिया। अजमलगढ़ ब्लॉक के भरौली गांव से निकली साइकिल यात्रा महुला होते हुए लाठघाट के रास्ते चौकों बाजार में पहुंचे, जहां जनसभा में परिवर्तित हो गई। जनसभा को संबोधित करते हुए फूलन सेना के बहादुर निषाद ने कहा कि 2022 का चुनाव फूलन सेना के मान सम्मान की लड़ाई है। हमें निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अभी से अलग जाना होगा। वही समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने कहा कि जनता प्रदेश सरकार की नीतियों से परेशान हो गई है। सपा अध्यक्ष जिला सपा के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि योगी सरकार अपने कर्मों से ही रसातल को जा रही है। जनसभा को एचएन सिंह पटेल, रामाश्रय राय, जयराम पटेल, अभय नारायण पटेल, सूर्यभान यादव, विघ्नाथ यादव, प्रवीण राम अंबुज, परशुराम यादव आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम का जस्ता रमेश कुमार तथा संचालन विधानसभा शिव सागर यादव ने किया। नहीं, बेसिकली देखिए, ये समाजवादी पार्टी और फूलन सेना के तत्वाधान में संयुक्त एक साइकिल यात्रा निकाली गई थी और साइकिल यात्रा के समापन के रूप में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन यहाँ पे हुआ है। और इस सभा के मार्फत निषाद, मल्ला, केवट, तुरहा, इन समाज को ये संदेश देने की कोशिश करी गई कि कल जो डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा एक रमाबाई पार्क में लखनऊ में बड़ी सी रैली करी गई, जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि अमित शाह जी मंच से अनाउंस करेंगे कि आपको आरक्षण दिया जाएगा एसटी के कैटेगरी में, लेकिन वहाँ पे आरक्षण नहीं दिया गया। वहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया गया कि इनका आयोग बना दिया गया है, आरक्षण 2022 के चुनाव के रिजल्ट के बाद दिया जाएगा। उसी मार्फत हम लोग निषाद, केवट, मल्ला, तुरहा, इन जातियों को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि भाजपा के झांसे में आप न सर, आप यहाँ कुछ भी एक गाना गाया था, कुछ नहीं, वो तो एक अपील थी, पब्लिक से अपील थी, साइकिल पे वोट करने के लिए एक अपील थी। नहीं, वो गाने की लाइन तो आपने सुना होगा कि दे दो ओटवा साइकिल पर भैया यही बारे जी, नाही तो देशवा बेच दी है ये भगवा धारी जी। आज मैं उधम सिंह राठौर, सैनिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़। आज आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर साइकिल यात्रा करके और आज चौकों में हम लोग आज 10 गांव तक साइकिल चलाए हैं और साइकिल चलाने के बाद आज चौकों बाजार में हम लोग चौपाल किए हैं। और आज हमारे फूलन सेना ने हमारे पार्टी में आज सगड़ी तहसील में आज समर्थन दिया है और अपना चौपाल लगा करके समाजवादी पार्टी के साथ आने का निर्णय लिया है। इसी के आधार पर आज हम लोग सगड़ी तहसील में और हम लोग चौकों बाजार में सम्मेलन कर रहे हैं। सगड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बढ़िया हो रहा है। आज आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में सारे छोटे छोटे दल जो हैं आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी के कर्तव्य को देखते हुए और उनके कार्य को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए सारी छोटे दल आज हमारे समाजवादी पार्टी के साथ आकर के खड़े हो गए हैं। 2022 में पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। मैं पूरे जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग हमारे समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे पार्टी में समर्थन दिए हैं। मैं बहुत बहुत उन पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या नाम है सर आपका? अभय नारायण सिंह पटेल। अच्छा, किस तरह का कार्यक्रम किया गया आपके? यह निषाद समाज के फूलन देवी के उसके लोगों ने किया है। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा सर? मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे साथ जो सरकार है कैसा रवैया अपना रही है, कितना बढ़िया, कितना ढंग से भेदभाव कर रही है, हम गरीबों को प्रताड़ित कर रही है,
इसके लिए सारे लोग इकट्ठा होंगे जिस पे हमको लोगों को एक होना चाहिए। अच्छा, 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 2022 का चुनाव मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। सर ओवैसी बार बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सियासत में बार बार वो कह रहे हैं कि हम यहाँ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, इसका प्रभाव समाजवादी पे तो पड़ेगा क्या? ओवैसी के आने से कितना प्रभाव? नहीं, हमारे यहाँ ओवैसी का आने का कोई प्रभाव है नहीं। मुसलमान समाज जो पढ़ा लिखा पहले वाला समाज नहीं है, वो जानता मुझे क्या करना है। फैसला उन्होंने बिहार का देखा है, उस रवैये को काम करेगा। ओवैसी का कोई चारा चलने वाला नहीं है। ये सारे लोग, हमारी बात सुनिए, ये सारे लोग एक तरफा मुसलमान समाज के लोग एक तरफा समाजवादी पार्टी वोट करेंगे। आप लोगों ने कितने गाँव के दौरा किया? हमने लगभग सारे गाँव का दौरा कर लिया है। अपने विधानसभा के करीब 200 कुछ गांव है, हमने सब कर लिया है लगभग। और कुछ क्या कहना चाहेंगे 2022 के चुनाव को लेकर? आखिर आप कहना क्या चाहते हो? जब कुछ कहेंगे क्वेश्चन आप तब ना। निषाद समाज के सगड़ी में जिस तरीके से समर्थन मिला है, कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ सगड़ी विधानसभा? बहुत अच्छा पड़ेगा। यदि ये हमको 5000 वोट दिए तो हम बीजेपी का 10,000 माइनस करेंगे, हम अपने 10,000 बढ़ा देंगे। ठीक है सर। और 1% मत जो है, 1% मत भी बहुत काफी होता है। 2 लाख वोट पड़ेगा, 20,000 पे 1% बनेगा, उसमें हमको देंगे, आधा पे 1% बढ़ते 2% कर देंगे। ठीक सर।